आगरा रोहता नहर रोड स्थित गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज में 10 दिवसीय भिक्खुनी पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। विश्व में बुद्ध का प्रचार प्रसार करने और समाज की बुराइयों को दूर करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा बुद्ध धम्म कारवां की सहायक अखिल भारतीय भिक्खुनी संघ की सचिव सुनिधि और उनकी सहायिका मैत्री ने चौथी भिक्खुनी पाठशाला की जानकारी दी। जी मैं भिक्खुनी विजया मैत्री हूँ जी और मैं धम्म प्रचार प्रसार का कार्य कर रही हूँ। बेसिकली मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, मतलब जीवन से पहले ही हम समाज में कार्य कर रहे थे। विशेष रूप से एट्रोसिटी एक्ट पर 4 साल तक मैंने काम किया है, नेशनल कैंपेन ऑन द ह्यूमन राइट्स में, और तभी से ये समाज कार्य मेरा जारी है। तो वो विदाउट चीवर था और उसके बाद में अभी 2013 से मैं चीवर धारण कर रही हूँ। तो तब से चीवर में रहकर मेरा ये काम चल रहा है। चौथा प्रशिक्षण है ये। किस तरह संदेश देना चाहती हैं? क्या समाज में बुराई है, किस तरह की बुराइयों को खत्म करना चाहते हैं आप? समाज में तो वैसे बहुत तरह की बुराइयां हैं और हम उन बुराइयों का वर्गीकरण भी कर सकते हैं कि बुराइयां सामाजिक भी है और व्यक्तिगत बुराइयां भी है जो परिवार में होती है, और राजनीतिक बुराइयां भी है, सांस्कृतिक बुराइयां भी है। आप उसको बुराई बोल रहे हैं इसलिए मैं बुराई बोल रही हूँ, है ना। तरह तरह की है। ये परिवर्तन कहाँ तक संभव है? इन बुराइयों को दूर किया जा सकता है? ये तो बुद्धा ने 2500 साल पहले ही सिद्ध कर दिया है कि धम्म के माध्यम से बुराइयों को दूर किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैं जो इनसे प्रेरित हुई हूँ भंते सुनीति भिक्खुनी से, कि ये एक लॉयर है, LLM है और इन्होंने काफ़ी संगठनों में कार्य किया है। तो ये एट्रोसिटी एक्ट पर ट्रेनिंग देने का काम करती थी। तो जिस दौरान ये काम कर रही थी तो इनके मन में यही आया था कि हम सब काम करते हैं जब क्राइम हो जाता है ना। क्राइम को ही हम बुराई कहते हैं, है ना। क्राइम होने के बाद एक लॉयर का काम आता है आगे में। तो इनके मन में ये आया कि क्राइम ही ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और तब इनके मन में ये आया कि हम चीवर लेकर भिक्खुनी बनकर लोगों में वो जागरूकता पैदा कर सकते हैं कि वो बुराइयों से दूर रहे, वो बुराइयां ना करें। यानी समाज में सुधार का जो काम है एक इकाई से शुरू होता है, एक व्यक्ति से शुरू होता है। हर घर परिवार में एक एक व्यक्ति को अगर हम नैतिकता का पाठ पढ़ाएं, सदाचार पढ़ाएं, तो उसको बचपन से वो संस्कार मिलेंगे तो वो बड़े होकर उन संस्कारों पर चलते हुए एक अच्छे इंसान बनेंगे और एक अच्छा इंसान बुराई से दूर रहेगा। तो यही शिक्षा बुद्धा ने बुद्धिज्म में दी हुई है। उन्होंने जो अपना जो ज्ञान लोगों को बांटा है तो उसका भी प्रमुख उद्देश्य यही था कि लोगों को नैतिक बनाया जाए, सदाचारी बनाया जाए, जिससे कि समाज में जो बुराइयां व्याप्त है, परिवारों में जो भाई भाई से लड़ाई करता है, ऐसी लड़ाइयां ना हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं भंते सुनीति भिक्खुनी और मैं अभी फिलहाल नागपुर से भिक्खुनी संघ को यहाँ लेकर आई हूँ क्योंकि ये हमारा चौथा भिक्खुनी प्रशिक्षण शिविर है। ये शिविर को करने के पीछे का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। एक्चुअल में जब मैं भिक्खुनी बनी थी 15 साल पहले, तो मुझे भिक्खुनियाँ इक्का दुक्का दिखाई दी थी महाराष्ट्र में, वो भी बाहर तो कहीं भिक्खुनियाँ दिखाई नहीं दी थी। तो तब से मैंने चीवर लेते ही सबसे पहले भिक्खुनियों को ढूंढना शुरू किया, उनसे मिलना शुरू किया और उसका नतीजा ये हुआ कि 2012 में हमारा ऑल इंडिया भिक्खुनी संघ का निर्माण हुआ, जिसमें सीनियर भिक्खुनियाँ, मैं तो जूनियर थी उस समय, लेकिन बहुत सारे सीनियर भिक्खुनी, उनको मैंने थोड़ा इसका महत्व बताया कि हम अलग अलग घूम कर करेंगे तो संघ नहीं दिखेगा और संघ को बहुत महत्वपूर्ण है बुद्ध के शासन को हमें आगे बढ़ाने के लिए। तो सभी भिक्खुनियाँ सीनियर थी, लेकिन उनको जो भी कारण रहे हों कि वो एकत्रित नहीं आ पाई, जिसमें एक बहुत मुख्य कारण रहा है कि बहुत सारी भिक्खुनियाँ पढ़ी लिखी नहीं थी। दूसरा मुख्य कारण था इस वजह से कि उनको समझ में नहीं आया कि वो कैसे करें, और जो वो करते थे तो उनको विरोध भी बहुत हुआ, क्योंकि हमारे भारत में ये संस्कृति है
कि महिलाएं आगे आती तो उनको इंस्ट्रक्शंस बहुत दिए जाते हैं, लेकिन जब वो अपनी मर्जी से कुछ करना चाहती है तो उसे रोक दिया जाता है। लेकिन जब मैंने ये कन्विंस करवाया कि बुद्ध के जो 4 संघ हैं, भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ, उपासक संघ, उपासिका संगम, तो इसमें हम भिक्खुनियाँ अलग अलग दिख रही है, हमारा भिक्खुनी संघ दिख नहीं रहा, तो बहुत जरूरी है कि हम संघ में रहकर काम करें। तो उस समय ये भिक्खुनी संघ निर्माण हुआ 2012 में, और पूर्ण सहमति से हमारी प्रथम इस समय आधुनिक भारत की भिक्खुनी विशाखा जी हैं, जो पहली भिक्खुनी है इस समय की, उनको अध्यक्ष बनाया गया। और उन्होंने, मैं जूनियर होने के बाद में भी उन्होंने मुझे सेक्रेटरी बनने के लिए मजबूर किया एक तरह से, क्योंकि मैं मना कर रही थी। लेकिन वो बोले कि आप ये संकल्पना लेकर आई हो, बुद्ध के संघ की तरह हमारा संघ होना चाहिए, तो आप इस काम को अच्छी तरह से कर सकती हो, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। और उस दिशा में मैंने कार्य शुरू किया। तो 2012 से ही हमारे कार्य शुरू हुए। जैसे ये मैं तो अभी भिक्खुनियों के बारे में कह रही हूँ, अभी समाज में आई नहीं हूँ, ठीक है। तो जब ये भिक्खुनी संघ निर्माण हुआ, उसके बाद में हम समाज में जाने लगे और समाज में बताने लगे कि भिक्खुनी संघ होना चाहिए, क्योंकि भिक्खुनियाँ ये महिलाएं होती है, महिलाएं भिक्खुनियाँ बनती हैं, और जो समाज में परिवर्तन लाना है ये महिलाएं बहुत अच्छी तरह से ला सकती हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे क्रांति सूर्य ज्योतिराव फुले ने कहा था कि एक पुरुष अगर ज्ञानी बन जाता है या शिक्षित हो जाता है तो वो अकेले के लिए शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक स्त्री ज्ञानी हो जाती है और शिक्षित हो जाती है तो वो अपने ही परिवार के साथ साथ वो दूसरे परिवार को भी बहुत अच्छी तरह से संभाल सकती है। और जब वो समाज में आती है तो समाज को में भी वो परिवर्तन लाने का कार्य करती है। तो इस तरह से हम समाज में ये बातें करने लगे और हम कहने लगे कि भिक्खुनी संघ बनने के लिए बहुत सारे, हम जब समाज में गए तो देखा कि बहुत सारी लड़कियां, युवा लड़कियां और महिलाएं, उनको लगता था कि हमें भी धम्म का कार्य करना चाहिए, हमें भी प्रचार प्रसार करना चाहिए, हमें भी चीवर लेना चाहिए। लेकिन अभी तक इस तरह का हमको ऐसा दिखाई नहीं दिया या कोई मौका नहीं मिला। और आप कह रहे हैं तो हम बनना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रचारित किया गया था कि लड़के लोग तो 10 दिन का चीवर लेकर सामने बन सकते हैं, लेकिन लड़कियां नहीं बन सकती। लड़कियों ने अगर चीवर लिया तो हमेशा के लिए लेना पड़ेगा। तो महिलाएं डर जाती थी, लड़कियां डर जाती थी कि हमेशा के लिए क्यों, मुझे तो 10 ही दिन के लिए लेना है, जैसे लड़के 10 दिन के लिए ले रहे हैं और लेकर सीख कर फिर घर वापस आ रहे हैं। तो हमने वो प्रचार करना शुरू किया। हमारे साथ में भिक्खुनी मैत्री है, इन्होंने बोला कि मैं शुरुआत करती हूँ, तब ये उपासिका थी, और ये बोली कि मैं शुरुआत करती हूँ, मैं 10 दिन के लिए चीवर लेती हूँ और मैं बताती हूँ कि मैंने 10 ही दिन के लिए लिया, आप भी 10 दिन के लिए ले सकते हैं, धम्म सीख सकते हैं, घर में जाकर उसका असर देख सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं और फिर आकर प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जिनको ज्यादा दिन के लिए लेना है। वैसे तो हमारा तब से हमारा साल में 2 बार शामनेरी शिविर शुरू हो गया था, यानी 2011 से ही शुरू किया था, लेकिन निर्माण के बाद में और उसमें गति आ गई। शिविर की क्या विषय वस्तु रहती है, सब्जेक्ट क्या रहता है? विषय धम्म समझाना, बुद्ध के शिक्षाओं को बताना। धम्म, हम ये बुद्ध धम्म संघ ये है, तो बुद्ध को हम कहते हैं कि बुद्ध की शिक्षाएं है ना, ज्ञान है, उसको समझाना और वो ज्ञान लेकर किस तरह से हम अपने जीवन में उतारते हैं उसको हम धम्म कहते हैं। तो किस तरह से हमने चलना है, अपने जीवन को बनाना है, तो धम्म के मार्ग पर चल के हम वो सीखना है। तो हम ये, हमारा यही विषय होता है और हम 10 दिन के पहले शिविर में सिर्फ उनको फाउंडेशन देते हैं। लेकिन 2013 से हमारा जो पहले से बनी हुई भिक्खुनियाँ हैं उन लोगों को हम और अच्छे तरह से प्रशिक्षित करने का कार्य शुरू किया, ताकि भिक्खुनियों की तरफ, भिक्खुनियों की तरफ समाज का दृष्टिकोण ये होता है कि ये हमें आकर हमारी समस्याओं का समाधान करे, हमें मार्गदर्शन करे। तो हमारी भिक्खुनियाँ उस तरह से पहले ही बताया कि बहुत सारे अनपढ़ थी, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं था क्या करना है, तो हम उस तरह से प्रशिक्षण करने लगे ताकि वो समाज में जाकर लोगों का मार्गदर्शन करने लगे। तो उसी हिसाब से अभी तक ये हमारा 4था मार्गदर्शन शिविर है भिक्खुनियों के लिए। हम उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि वो समाज में जाकर लोगों का मार्गदर्शन कर सकें। देश के सूत्रों को एकजुट करने में जुटे और देश में बुद्ध धम्म का झंडा
बुलंद करने वाले गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज के प्रबंधक पूर्व एमएलसी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संचालक धर्म प्रकाश भारती ने बताया कि बौद्ध धर्म के लिए समर्पित महिलाओं को एकजुट कर विश्व को बुद्ध में करने के लिए भिक्षुणी संघ बनाया गया है। कॉलेज में 10 दिवसीय भिक्षुणी पाठशाला का आयोजन किया गया है। इस पाठशाला में विभिन्न राज्यों से भिक्षुणियों ने शिरकत की है। इस पाठशाला का समापन 23 जुलाई को किया जाएगा। जी महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के समय 4 संघों का निर्माण हुआ था। एक भिक्षु संघ, एक भिक्षुणी संघ, एक उपासक संघ, एक उपासका संघ, और बड़े लंबे समय तक, हजारों वर्ष तक भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये चारों संघों के माध्यम से नैतिकता और मानवता, प्रेम, भाईचारा बनाया गया। लेकिन कुछ घटनाओं के कारण भारत में ये सभी संघ प्राय समाप्त कर दिए गए, और समाप्त हो जाने के बाद कुछ समय बाद भिक्षु संघ अस्तित्व में आया। भिक्षु संघ काम कर रहे हैं, उपासक संघ भी काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत, उपासकाएं भी थोड़ा बहुत काम कर रही हैं, लेकिन भिक्षुणी संघ पूरी तरह से समाप्त हो गया था। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ऐसा चाहती है कि जो तथागत गौतम बुद्ध के समय 4 संघ थे, सशक्त संघ थे, भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ, उपासका संघ, तो इन चारों पिलरों को पुनः भारत में तैयार किया जाए, खड़ा किया जाए। खुशी की बात यह है कि हमारी पूजनीय भिक्षुणी सुनीति जी, हमारी दूसरी पूज्य भिक्षुणी विजय मैत्री जी पिछले 4 वर्षों से भिक्षुणी संघ का संपूर्ण भारत में निर्माण करने के कार्य में लगी हैं, और उन्होंने लगभग संपूर्ण देश में 200 भिक्षुणियों को संगठित करने की उन्होंने कोशिश की है। इसी श्रृंखला में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वावधान में यहाँ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के केंद्रीय कार्यालय गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज में 10 दिवसीय भिक्षुणी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। और आगरा में ये बड़े हर्ष के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि प्रथम बार भिक्षुणी प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो रहा है, जिसका मार्गदर्शन पूज्य भिक्षुणी सुनीति जी, पूज्य भिक्षुणी विजय मैत्री जी कर रही हैं। तो चूंकि अंधविश्वास की जो दीवारें हैं वो महिलाओं में अधिक हैं, महिलाएं अंधविश्वास में ज़्यादा डूबी हुई हैं, और एक आप देखते हैं कि यदि एक पुरुष तैयार होता है, एक लड़का, एक बेटा तैयार होता है, तो वो सिर्फ एक तैयार होता है, एक बेटा तैयार होता है, एक लड़का तैयार होता है, या एक पुरुष तैयार होता है। लेकिन यदि एक बेटी तैयार होती है, एक महिला तैयार होती है, तो पूरा परिवार तैयार होता है। महिला यदि अंधविश्वास से ऊपर निकल जाती है, महिला विज्ञान को, सत्य को खोज लेती है, महिला परम सत्य के ज्ञान को जान लेती है, तो उसका संपूर्ण परिवार अंधविश्वास से मुक्त हो जाता है, और वह घर नहीं रहता, वो स्वर्ग हो जाता है। तो भिक्षुणी संघ की आवश्यकता भारत में बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके लिए 10 दिवसीय 13 जुलाई से 22 जुलाई तक 10 दिवसीय प्रथम बार आगरा में भिक्षुणी प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो रहा है, और हमने उसी का आयोजन किया है। और उद्देश्य भारत की महिलाओं में से अंधविश्वास को निकालकर उनको विज्ञान, सत्य और परम ज्ञान की ओर ले जाना है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का मानना है कि शांति का रास्ता दिखाने वाले बुद्ध धम्म की शिक्षा दीक्षा अपनाकर ही देश का विकास और विश्व में शांति और प्रेम कायम किया जा सकता है। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।